इससे लिया वो चीज सबके पास वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में जब अपने बच्चों में अपने आलयान भी बैठा है तो इत्मीनान से बैठा है। लेकिन चलो कुदरत की तरफ से एक आफात थी, अच्छा को इसका की मतलब बात अल्लाह के फैसलों को कोई नहीं बदल सकता है। और अल्लाह ताला अगर कोई मुसीबत डाले तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें सब्र करना चाहिए। सब्र का भी अजर अल्लाह ताला ही देती है। आपके सामने है मुख्तार साहब है, रहमतुल्लाह साहब है, याकूब साहब है, जिया साहब है, हमारे सैयदार साहब है, ये जितने भी साथी हैं इस पूरा कलेक्टिवली वहाँ हमने थोड़ा सा कुछ अहबाब से जो हमारे मौजूद है जो गुज़श्ता एक हफ्ता कबल शदीद बारिशों की वजह से पूरा इलाका धंस गया है और एक इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। शुक्र है अल्लाह का कि जानें बच गईं, लेकिन बाकी सारा माल व असबाब जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। हम बात करेंगे ज़िला रियासी के थुरू तहसील की बासा इलाके की, जहाँ गुज़श्ता एक हफ्ते कबल शदीद बारिशों की वजह से बासा इलाका जो है पूरा धंस चुका है और कम व बेश 20 मकानात जो यहाँ पर ज़मीन बोस हो गए हैं, जहाँ पर 35 से 40 कुंबे जो हैं वो दरबदर हो गए हैं। इस वक्त जो है कुंबे वो एक सड़क पर टेंटों में रह रहे हैं। अगरचे इंतज़ामिया ने इनके लिए काफ़ी इमदाद देने की भी बात की है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई बड़ा दावा सामने पेश नहीं आ रहा है और उसको इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगरचे ज़िले तरक्याती कमिश्नर रियासी ने भी इलाके का दौरा किया,
खुद यहाँ के हालात का जायज़ा लिया और लोगों को 2 दिन का वक्फा लिया लोगों से कि इनके लिए आप हम रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई जगह देखेंगे। लेकिन अवाम जो है खुले आसमान के तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। लोगों ने कहा कि सरकार से मुतालबा किया कि वो यहाँ पर जहाँ एक तभी कैंप लगाए, वहाँ साथ साथ दूसरे कागजात जो इनको देने हैं वो भी एक कैंप लगाए, ताकि ये महकमे माल के पास जो है अपने कागजात जो आसानी से दे सके। क्योंकि ये इस वक्त रोड पर अपना रिहाइश जो इनका रोड पर है और ये रोड पर बच्चों को छोड़कर जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस या तहसील ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सरकार को चाहे कि इन बेयारों मददगारों लोगों की जल्द अज जल्द मदद करे और इनके लिए कोई ठिकाना देखें, क्योंकि ये इलाका जो है ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कोई आबाद नहीं हो सकेगा। क्योंकि यहाँ पर कोई मकान बनाना अगर कोई कहेगा वो अहमकों की बात होगी, क्योंकि ज़मीन जो है मुकम्मल तौर पर धंस चुकी है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से मकान जो है ज़मीन बोस हो चुके हैं। यहाँ आसमान को छूते दरख्त ज़मीन बोस हो चुके हैं। यहाँ पर जितना भी फसल था वो भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है, फसल फ्रूट वगैरह। यानी कि अगरचे यहाँ पर देखा जाएंगे तकरीबन 4-5 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा इलाके को इस पस्सी ने घेर रखा है और आहिस्ता आहिस्ता ये पस्सी जो है अपना वो दायरा वसी कर रही है। अगर देखा जाएगा यहाँ पर भी साथ में एक कब्रिस्तान है जहाँ से कुछ लाशें भी बाहर आ चुकी थी, जो एक अफसोसनाक वाक़ा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंतज़ाम लोगों की जो यहाँ पर मुश्किलात हैं उसको देखने के लिए इंतज़ाम कोई बड़ा कदम उठाएंगी। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ।